मित्रांनो, आज आपण थर्मोडायनामिक चॅप्टर मधला काही घटक पाहणार आहोत. ओके, तो घटक पाहत असताना आपल्याला काय पाहायचं आहे, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच and delta U in presence of ideal gas. Now, in this, we are going to see the relationship between delta H and delta U. We already seen the enthalpies relation between delta H and delta U, but in this articles, we are going to see the delta and delta U relations in presence of ideal gas. Okay, so now, according to delta H is equal to delta U plus P delta V. So this is quick equation from the enthalpies. Okay, so now this is equation 1. So what will be the change for the equation 1? So if we consider the ideal gas, अभी ideal gas consider किया है, तो ideal gas का इक्वेशन क्या है, PV is equal to nRT. ओके, तो PV is equal to nRT, यानी PV यहाँ पे है इसमें, तो यहाँ ये ज़्यादा चेंजेस लाएगा. ओके, सो डेल्टा यू डेल्टा एच, तो इसके बदले में हमें चेंजेस किस में है, पी डेल्टा वी में, क्योंकि आइडियल गैस का इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू nRT. सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी. अभी डेल्टा वी को एक्सपांड करना है, अभी वैसा कि हम सेम पोजीशन में रखा तो हमारा इक्वेशन जो है चेंज नहीं होगा. ओके, लेकिन उसको चेंज करना है. डेल्टा वी का क्या मतलब है, V2 माइनस V1. डेल्टा वी का मतलब क्या है, V2 माइनस V1. ओके, नाउ डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, अभी वो P है, P से मल्टीप्लाई करना V2 से, तो क्या आएगा, PV2. P से मल्टीप्लाई करना है V1 से, तो PV1. ओके, नाउ अभी इक्वेशन नंबर है 2, तो हमें जो चेंजेस करना है आइडियल गैस के अनुसार, तो चेंजेस यहाँ पे होगी. तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशंस. अभी आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, तो आइडियल गैस इक्वेशन है PV इक्वल्स टू nRT, P इक्वल्स टू nRT. बट आइडियल गैस का इक्वेशन जब लिखते हैं हम, ये स्टैंडर्ड हो गया, लेकिन केसेस के लिए लिखना है, इनिशियल केस फाइनल स्टेट, तो उसका क्या आएगा, PV1. इसका वैल्यूम चेंज होता है केसेस में, वैल्यूम चेंज होगा तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल चेंज होंगे, तो नंबर ऑफ मोल N1 रहे और R और T ये कांस्टेंट रहेगा, होगा इक्वेशन नंबर 3. उसके बाद फाइनल स्टेट के लिए PV2 इज इक्वल टू N2 RT, उसका इक्वेशन क्या रहेगा, इक्वेशन 4. सो ये दो इक्वेशन है, PV1 PV2. अभी हमारी इक्वेशन 2 जो है हमने स्टार्ट से लिया है, तो PV2 PV1 इसकी जो यहाँ पे कीमत है, इसकी वैल्यूज है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे डालना है. ओके, सो इसके लिए हम लिख सकते हैं पुट इक्वेशन 3 and 4 इन इक्वेशन 2. ओके, तो 2 इक्वेशन जो है हमारा, तो उस इक्वेशन में 3 और 4 इक्वेशन को ऐड करना. ओके, तो किस तरह हो जाएगा ये, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू. अभी PV2 की क्या है वैल्यूज, N2 RT. ओके, PV2 की वैल्यू क्या है, N2 RT. तो 1 मिनट्स हमें एक यहाँ पे चेंजेस P कॉमन ले सकते हैं, ठीक है. अब नहीं लिया कॉमन, इसका वैल्यू एक्सपांड किया, इस तरह का रख सकते हैं. तो यहाँ इस तरह का हमें रखने के बाद PV2 की क्या आएगी वैल्यू, अभी N2 RT. जो माइनस है तो माइनस वैसा रहेगा. ओके, उसके बाद PV1 की वैल्यू क्या है, N1 RT. ओके, सो PV2 की वैल्यू N2 RT, PV1 की वैल्यू क्या है, N1 RT. सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, अभी इसमें RT दोनों सेम टर्म है, तो क्या आएगा, इसमें RT कॉमन आएगा. ओके, और ब्रैकेट में क्या रहेगा, N2 माइनस N1. सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस RT डेल्टा N. अभी सही ढंग से लिखना है इसको,
ऐसे सही ढंग ये भी है, लेकिन उसके लिखने की जो टेक्निक है, लिखने की जो मेथड है, तो इस तरह है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी. So this is relationship between the enthalpy and between the internal energy. Okay, this is relationship when if we consider the ideal gas equations. So what about the delta H? So delta H is change in enthalpies. Delta H is change in enthalpy. What about delta U? Delta U is change in internal energy. Okay, what about the R? R is gas constants. R is gas constants. Okay, then T. So now what is delta H? Delta is change in enthalpy. What is delta U? Change in internal energy. What is R? R is gas constants. What is T? T is nothing but the temperatures. T is nothing but the temperature. So see here students, what you have derived is, you derived delta is equal to delta U plus delta N RT. So what this expression tell us? So this is give the relationship between delta H and delta U. What is delta H? Delta is nothing but the enthalpy, change in enthalpy. What is delta U? Delta U is change in internal energy. We start from this enthalpies, that is delta is equal to delta U plus P delta V, and we make a changes with delta V, that is V2 minus V1. Then now multiply by P into this bracket, and now this term will get separate, that is PV2 and PV1. So minus signs will be common, no change will in the minus signs. So according to ideal gas equation, what will the change? PV is equal to nRT. So this is standard equation. Now what about the PV1 is equal to nRT? This is the first initial states. What is PV2 nRT? This is second initial state, yani final states. Okay. So put this equation 3 and 4, equation 2. So we calculate the delta is equal to delta U plus delta N RT. So this is relationship between delta H and delta U. Now next. First in. Next. So next article is work done in chemical reactions. Work done in chemical reactions. So in this work done in chemical reactions, formula of W is equal to, what is formula of W? That is minus P external डेल्टा V. W का क्या है फॉर्मूला? उसका P एक्सटर्नल डेल्टा V. P यानी प्रेशर, डेल्टा यानी चेंज, V यानी वैल्यू. सो P एक्सटर्नल्स ओके इक्वल टू क्या आएगा? P. क्योंकि जब हम P एक्सटर्नल इक्वल टू P लेंगे तभी इसमें चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि आइडियल गैस का इक्वेशन है तो इसमें P एक्सटर्नल P इंटरनल नहीं रहता है, उसमें P रहता है. सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. So W is equal to minus P delta V. So what is W? W is work. Minus signs is from that formula. P is pressure. V is delta V is change in values. So W is equal to minus. So make changes. The what are changes? Delta V. Put V2 minus V1. Okay. Now multiply by P. Okay. So PV2 माइनस, अभी माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है, माइनस तो बाहर है पहले. ओके. सो माइनस नॉट चेंज. सो PV2 ओनली वी मल्टीप्लाई बाय P, नॉट माइनस साइन. सो माइनस साइन इज आउट ऑफ ब्रैकेट्स. सो मल्टीप्लाई बाय P into V2, that is PV2. Multiply by P into V1. So what will happens? That will be the PV1s. Okay. So now multiply by minus signs. So minus PV2 माइनस क्या आएगा उसमें? प्लस PV1, माइनस PV1. सो अब इसके बाद का जो है, ओके, इसके बाद में अभी आइडियल गैस है. ओके. अकॉर्डिंग टू आइडियल gas equations,
according to ideal gas equation, PV is equal to nRT. So what happens at initial stage? That is PV1 is equal to N1RT and PV2 is equal to N2RT. If we consider the equation first, so now consider equation this second and this equation will be third. So why we now not put the equation for that this PV is equal to nRT? So we expand these equations. Okay, हमें क्या किया है, हमें जरूरत है PV1 PV2 की, नॉट PV की, लेकिन PV को रिलेशनशिप रखते हुए हमें PV1 मिल जाएगा और उसका फाइनल स्टेट है वो PV2. सो इसके वास्ते PV इज इक्वल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन स्टैंडर्ड हमें लिखना पड़ता है. ओके, उसको नंबर देने की जरूरत नहीं क्योंकि उसके जो दो स्टेट है, इनिशियल स्टेट्स और फाइनल स्टेट्स, वही आगे लेना है. सो अभी क्या है, पुट इक्वेशन 2 and 3 इन, इसमें पुट करना है 1 में, यानी 2 और 3 वो क्या है इक्वेशन हमें एक में ऐड करना है. तो पहला इक्वेशन कौन सा है, W इज इक्वल टू, ये क्या है माइनस PV2 प्लस PV1. सो W इज इक्वल टू व्हाट इज PV2 वैल्यूज N2RT, माइनस साइन रहेगा. इसके बाद इसका क्या आ जाएगा N1RT. सो व्हाट विल द कॉमन विल बी द RT, यहाँ पे RT यहाँ पे RT और ब्रैकेट में क्या रहेगा N2 और इसके N1. ओके, तो माइनस N2 प्लस N1 इस तरह का रहेगा. अब इसके बाद में क्या है, हमें क्या करना है. ओके, अभी माइनस को बाहर लेते हैं ब्रैकेट से, तो माइनस को बाहर ले, RT ऑलरेडी बाहर है, तो माइनस को बाहर लेने के बाद N2 पॉजिटिव होगा, तो N2 पॉजिटिव. अभी माइनस साइन यहाँ पे नहीं आएगा, ये ऑलरेडी यहाँ पे हमें बाहर लिया है ब्रैकेट के बाहर, और इसमें N1 रहेगा. सो W इज इक्वल टू माइनस RT डेल्टा N, N2 माइनस N1 क्या रहेगा R डेल्टा N. सो W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा N RT, ये इक्वेशन हो जाएगा. ओके, ये इक्वेशन हो जाएगा. सो W क्या है, W क्या है वर्क, डेल्टा N वो क्या है चेंज इन मोल्स, R क्या है गैस कॉन्स्टेंट्स, R क्या है गैस कॉन्स्टेंट, T क्या है टेम्परेचर्स, T क्या है टेम्परेचर. सो दिस वे we have completed work done in chemical reactions. Now see the problem. हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है. क्या है, इन पर्टिकुलर रिएक्शंस यहाँ पे क्या है 2 kilojule heat is released by systems. Okay, and 6 kilojule of work is done on the system. Determine delta S and delta U. अभी ये जो प्रॉब्लम है वो किस पे डिपेंड है, वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे डिपेंड. सो वी ऑलरेडी लर्न फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. ओके, सो हमें क्या निकालना है, डेल्टा U निकालना है. ओके, डेल्टा U निकालना है. तो डेल्टा U क्या है Q प्लस W. तो यहाँ पे हमें एक लिखना है सोल्यूशन में क्या दिया है, इन पर्टिकुलर रिएक्शन 2 kilojule ऑफ हीट इज रिलीज. सिस्टम से जब हीट रिलीज हो जाती है तब वो हीट का सिंबल क्या है Q, रिलीज होता है, इसका मतलब साइन कौन सा आएगा, क्योंकि सिस्टम क्या कर रहे हैं हीट रिलीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है Q जो है वो रिलीज करना, मतलब सिस्टम से हीट लूज हो रही यानी माइनस साइन. ओके, तो कितना है वो 2 kilojule. ओके, अभी उसका दूसरा पार्ट, एंड 6 kilojule ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम पर वर्क किया है. सो W वर्क का सिंबल क्या है W, कितना वर्क किया है उसमें 6, वर्क सिस्टम पे किया है, तो सिस्टम पे किया है प्लस 6 kilojule. ओके, सो Q इज इक्वल टू माइनस 2 kg, W इज इक्वल टू प्लस 6 kg. सो हमें क्या निकालना है डेल्टा U. सो डेल्टा U का फार्मूला क्या है Q प्लस W. सो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा. तो ये इक्वेशन कैसा है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एक्सप्रेशन है मैथमेटिकल फॉर्म. सो पुट वैल्यूज
इन इक्वेशन 1। अभी जो वैल्यूज है तो वैल्यूज किस में डालना है, इक्वेशन 1 में। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या, क्यू की वैल्यू क्या है -2 और डब्ल्यू की वैल्यू क्या है 6। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या आएगा +4 किलो जूल। सो इस तरह की हम डेल्टा यू निकाल सकते हैं, लेकिन हमें दो चीज निकालने के लिए कहा है, तो डेल्टा यू और दूसरा कौन सा है डेल्टा एच। दूसरा कौन सा है डेल्टा एच। सो डेल्टा एच वो इक्विवेलेंट है क्यू से, डेल्टा एच इक्विवेलेंट किससे, क्यू से। तो हमें मालूम है कि डेल्टा एच की कीमत कितनी है, डेल्टा एच की कीमत अभी डेल्टा एच की जो वैल्यू, सॉरी क्यू की जो वैल्यू है, क्यू की वैल्यू यहाँ पे -2 है। जो क्यू की वैल्यू रहेगी वही डेल्टा एच की रहेगी, जो क्यू की रहेगी वही डेल्टा एच की रहेगी। इस तरह का प्रॉब्लम हमें सेम यहाँ पे थोड़े चेंजेस करके लिखना है। तो ये इसका आंसर हो गया, डेल्टा यू की वैल्यू निकाली हमने, उसके बाद यहाँ पे क्यू की वैल्यू निकाली। ओके, तो इस तरह का दोनों प्रॉब्लम एक घंटे में सॉल्व हो गया। अभी यही प्रॉब्लम हमें इस तरह का हो जाता है, देखो अभी इन पर्टिकुलर रिएक्शंस, ओके, इन पर्टिकुलर रिएक्शंस 4 किलो जूल हीट इज 4 किलो जूल हीट इज 4 के जगह पे 10 लिखो, ओके, 10 किलो जूल हीट इज observed by systems, okay, by system, and 12 kg of work is done by systems, determine delta H and delta U, determine delta H and delta U। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पर्टिकुलर रिएक्शन है, तो 10 किलो जूल हीट ऑब्जर्व करते हैं, रिलीज इसका रिवर्स है ऑब्जर्व, ओके। सो हीट ऑब्जर्व कर रहा है यानी प्लस साइंस, ओके। जब हीट ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व का मतलब सिस्टम को मिल रहा है, और उस समय क्या लेंगे प्लस, सो 10 किलो जूल्स। अभी सिस्टम वर्क कर रहा है, वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम। सो माइनस, जब सिस्टम वर्क करता है सराउंडिंग पे तो उस टाइम क्या है माइनस साइंस, तो -12 किलो जूल्स। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हमें क्या निकालना है, डेल्टा निकालना क्या है, डेल्टा यू, ओके। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एक्सप्रेशन मैथमेटिकल फॉर्म, इसमें वैल्यू डालना है। सो पुट वैल्यू इन इक्वेशंस फर्स्ट, तो अभी क्या आएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू क्या है 10 और डब्ल्यू कितना है माइनस, सो डेल्टा यू इज इक्वल टू -2 किलो जूल्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू -2 किलो जूल। सो यू की वैल्यू निकली, ओके। सो हमें क्यू की वैल्यू चाहिए, सॉरी डेल्टा एच की वैल्यू चाहिए। डेल्टा एच का रिलेशन क्या है, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू की क्या है वैल्यू +10, क्यू की वैल्यू कितनी है +10। सो इस तरह के यहाँ पे डेल्टा यू, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे डेल्टा यू, यहाँ पे क्यू, दोनों वैल्यूज हमने निकाली है, ओके। नेक्स्ट पार्ट है तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ओके। थैंक यू।